हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। डेली हैंड रिटन करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके बीच आता हूं और ये सब के सब करंट अफेयर्स होता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैं यहां पर एक जानकारी आपको दे दूं कि पिछले दिनों 8 दिन पूरा हो गया था और आपको 8 पेज के एक PDF मिलने थे, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देने के लिए भूल गया था। तो आज मैं आपके पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप चाहें तो पिछले दिन के वीडियो में जाकर के आप पेज नंबर 17 यानी 17 से लेकर के 24 नंबर पेज तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपके कोई कॉस्ट नहीं देने होते हैं। जितने भी मेरे हैंड रिटेन नोट्स हैं सब A4 साइज के पेज में लिखा हुआ है, यानी यदि आप प्रिंट भी करवाना चाहते हैं तो आप उसको करवा सकते हैं, क्योंकि आप कहीं और से जब डाउनलोड करते हैं तो उसमें एक पेज में काफ़ी कम मटेरियल होता है, जिससे आपका क्या होता है, प्रिंट करवाने का खर्चा बढ़ जाता है। तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर वो नहीं मिलने वाला है। हमने इम्पोर्टेंट चीज़ों को कलेक्ट किया है। आज का जो मैं वीडियो दे रहा हूँ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा, आज चूँकि शुरू में कुछ 1 मिनट में बोल दिया हूँ तो हो सकता है कि 10 मिनट हो जाए। 10 मिनट में मैं आपको 14-15 क्वेश्चन करवाता हूं, तो 14-15 क्वेश्चन आपके लिए सभी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक किसके जीवन से प्रेरित होकर लिखी गई है? तो इसका उत्तर हो जाता है नरेंद्र मोदी। ठीक है, और इसका विमोचन किसने किया था? अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री हैं ये। तो कर्म योद्धा आप याद रखिएगा। आइए दूसरा प्रश्न है, फारस की खाड़ी में आयोजित पैसेक्स 2021 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ था या हुआ है, कह सकते हैं, चूंकि हाल फिलहाल ही हुआ है। तो पैसेक्स जो है ये भारत और बहरीन के बीच जो है सैन्य अभ्यास था, यह हाल ही में संपन्न हुआ है। कहाँ पर हुआ था? फारस की खाड़ी में। तो आपको स्थान भी याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। आप ध्यान दीजिएगा कि मैं बहुत कम आपका दिवस से रिलेटेड करंट अफेयर्स लेता हूँ। बेवजह वाहियात दिवस के चक्कर में पूरा पेज भरना मुझे अच्छा नहीं लगता है। जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज होंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कम इम्पॉर्टेंट भी कभी कभी पूछ देता है, तो मैं कम इम्पॉर्टेंट वाले को नहीं यहाँ पर लेता हूँ। आप डेज खुद से भी याद कर सकते हैं, इसको डेली करंट अफेयर्स में लेने की ज़रूरत है नहीं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको ज़रूर दूंगा, जैसे अभी मैंने लिया। अगला प्रश्न है, वास्तुकला का नोबेल किसे कहा जाता है? तो वास्तुकला का नोबेल प्रित्जकर पुरस्कार को कहा जाता है। ब्रिटिश इटालियन प्रसिद्ध वास्तुकार रिचर्ड रोजर्स का निधन हो गया है। इनको 2007 में ये सम्मान यानी प्रित्जकर पुरस्कार मिला था। ब्रिटिश इटालियन का मतलब हुआ कि ब्रिटिश मूल के थे और इटली में इनका जन्म हुआ था। और ये प्रसिद्ध वास्तुकार थे, क्या नाम था? रिचर्ड रोजर्स। ठीक है, तो पूछ दिया जाए यदि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको कहना है कि वास्तुकला के क्षेत्र से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हो जाता है, ए सिग्मा क्या है? ए सिग्मा, असिग्मा इस प्रकार से बोल सकते हैं या ए सिग्मा बोलते हैं तो ये ज़्यादा सुंदर लगता है बोलने में। नामक मैसेज जो है एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? इसको एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक ना, एप्लीकेशन हो गया है, इसको आप सुधार लीजिएगा, एप्लीकेशन नहीं एप्लीकेशन। मैसेज नामक एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? ए सिग्मा नाम का एक मैसेज एप्लीकेशन। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दे दिया है? आपको बता दूं यहाँ पर कि जगन्नाथ रथ यात्रा जो है या जगन्नाथ उत्सव जो है सबसे बड़ा होता है देश में उड़ीसा में, और दूसरा सबसे बड़ा होता है तो कहाँ पर होता है? पंजाब में। तो हाल फिलहाल पंजाब राज्य सरकार ने क्या किया है कि जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दे दिया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी
का उद्घाटन किया है। अच्छा, ये बोट सफारी क्या होता है, मैं थोड़ी चर्चा इसके बारे में करता हूँ। सफारी ये सफ़र से रिलेटेड शब्द से बना है, सफारी, ठीक है। जनरली जंगलों में घूमना या जंगलों में शिकार करने जाना शब्द के लिए वर्ड बना है सफारी। तो बोट सफारी आप जानते हैं, बोट होता है पानी में जो छोटी नाव होता है उसको बोट बोलते हैं। तो बोट सफारी का उद्घाटन किया है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। ये क्या है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ये स्थित है बेतिया जिला यानी पश्चिम चंपारण जिसको बोलते हैं। वहीं पर बोट सफारी का उद्घाटन किया है हमारे सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। अगला प्रश्न हो जाता है, पशु संक्रमण बीमारी, एक ब्रुसेलोसिस जो है एक बीमारी है, जो पशु का संक्रामक बीमारी है। इसका संबंध जो है किससे है? तो ब्रुसेलोसिस का संबंध जो है यह जीवाणु से है, यानी ये जीवाणु जनित रोग है। ब्रुसेलोसिस है क्या? तो ब्रुसेलोसिस जो है यह पशु के लिए यानी जानवरों के लिए संक्रामक बीमारी है। अगला प्रश्न हो जाता है, हाल ही में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोलने की बात कही है? तो 5 ड्रोन स्कूल किस राज्य में खोला जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एमपी यानी मध्य प्रदेश में। हमारे भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह घोषणा किया है कि ड्रोन स्कूल 5 पीस कहाँ पर खोला जाएगा? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न हो जाता है, गृह मंत्री सहित Z+ सुरक्षा, क्या Z+ सुरक्षा, यहाँ पर लिखा हुआ है Z+ सुरक्षा कैटेगरी वाले VVIPs की सुरक्षा में अब कौन सा कमांडो मतलब दिया जाएगा उसको, कौन सा कमांडो? कि CRPF की महिला कमांडो अब रहेगा गृह मंत्री सहित सभी Z+ VVIP सुरक्षा में। कौन रहेगा? CRPF की महिला कमांडो। अगला प्रश्न होता है, किस राज्य ने हाल ही में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित करते हुए धर्मांतरण विरोधी प्रावधान किए हैं? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार ने किया है। क्या किया है कि धर्म से रिलेटेड की जबरन धर्मांतरण यदि कराया जाएगा, धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा तो उसके विरुद्ध एक कानून लाया है। किसने लाया है? कर्नाटक की सरकार ने। वर्ष 2023 को UN ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, मिलेट का मतलब मील यानी भोजन से है, ठीक ना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है। यानी वर्ष 2023 को UN ने क्या किया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट वर्ष घोषित किया है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे यहाँ? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि UN की जनरल असेंबली में इस प्रस्ताव को भारत ने स्पॉन्सर किया था, यानी इसको भारत ने ही दिया था इस प्रस्ताव को। चलिए अगला प्रश्न हो जाता है, चर्चा में रहा शब्द डोपिंग का अर्थ क्या है? तो यहाँ चर्चा में रहा है शब्द डोपिंग, तो डोपिंग का अर्थ क्या है उसको जानते हैं। एथलीट द्वारा या किसी खेल प्लेयर के द्वारा, ठीक है, खिलाड़ी के द्वारा परफॉर्मेंस बेहतर करने के इरादे से प्रतिबंधित दवाइयों, ड्रग्स या ट्रीटमेंट का सहारा लेना क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। तो जितने भी बात मैंने यहाँ पर कहे हैं, आप यदि डेली करंट अफेयर्स किसी भी चैनल पर देखते हैं या कहीं और से पढ़ते हैं तो आप वहाँ पर यह देखेंगे कि जितने भी, जैसे ब्रुसेलोसिस, इसकी चर्चा एक आध चैनल पर मिलेगी नहीं तो नहीं भी मिले। आपको मैंने एक और वर्ड यहाँ पर क्या लिया है? डोपिंग। तो ये सब वर्ड आपको जानने जरूरी है और ये वर्तमान घटनाक्रम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिया है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।